दोस्तों फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। इसमें आपसे पूछ देगा, कभी 3 बिंदु दे देगा, उसमें पूछेगा कि ये तीनों बिंदु संरेख है या असंरेख है, या आपसे कह देगा कि यह तीनों बिंदु संरेख है तो उसमें कोई अज्ञात राशि रहेगा, उसका मान निकालना होगा। दोस्तों तो सबसे पहले इसके बनाने के पहले हम लोग जानते हैं कि संरेख और असंरेख बिंदु क्या होती है। दोस्तों संरेख बिंदु वैसे बिंदु को कहा जाता है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहा जाता है, और यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं हो तो उसे असंरेख बिंदु कहा जाता है। जैसे हमारा दोस्तों मान लीजिए हमारा यह 3 बिंदु है। अब ये तीनों बिंदुओं मान लीजिए ए बी सी है, और एक बिंदु हम लोग इस प्रकार से लेते हैं एक्स वाई जेड, इस प्रकार से, है ना। अब ये इसमें देखिए किसी भी तरह से मिलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बिंदु हमारा रेखा पर आ सकता है, लेकिन ये तीनों बिंदुओं कभी हमारा एक रेखा पर नहीं आ सकता है। लेकिन इसमें हम एक रेखा पर तीनों बिंदुओं को ला सकते हैं। तो इसमें जो हमारा एक्स वाई जेड ये 3 बिंदु हैं, ये हमारा हो गया दोस्तों संरेख बिंदु, और इसमें हमारा एक रेखा पर नहीं आ सकता है, इसीलिए ए बी सी जो हमारा बिंदु हो गया ये हमारा हो गया असंरेख बिंदु। तो आप समझ गए संरेख और असंरेख बिंदु किसे कहा जाता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि हम लोग को 3 बिंदुएं दिया गया है, जिसमें ए का निर्देशांक है 2,3, बी का निर्देशांक है 4, के और सी का निर्देशांक है 6,-3। इसमें हमसे कह रहा है के का मान ज्ञात करें यदि ए बी सी आपस में क्या है दोस्तों संरेख है, अर्थात हमारा तीनों एक रेखा पर क्या है स्थित है। जब तीनों एक रेखा पर स्थित होगा दोस्तों तो इस प्रकार से स्थित होगा, इसमें हमारा किसी त्रिभुज का निर्माण होगा नहीं होगा, लेकिन यदि असंरेख बिंदु रहेगा तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। जब हमारा असंरेख रहेगा तो उससे एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, जबकि हमारा संरेख होगा तो उससे त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। अर्थात इस कंडीशन में जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल हमारा 0 हो जाएगा, और इस कंडीशन में जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल हमारा 0 से अधिक होगा। तो इसे हम कह सकते हैं यदि ये तीनों बिंदु संरेख है तो इस तीनों बिंदुओं से जो निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा दोस्तों 0 होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पहले यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि बिंदु हमारा ए का जो निर्देशांक है दोस्तों 2,3 है, बी का निर्देशांक हमारा 4, के है, और सी का निर्देशांक हमारा है 6, तो हमसे पूछ रहा है के का मान, और चूंकि ए बी सी आपस में क्या है दोस्तों संरेख है, आपस में क्या है दोस्तों संरेख है। जब संरेख होता है तो उससे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है दोस्तों 0, इसीलिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और बराबर हमारा इधर में 0 है दोस्तों, क्षेत्रफल 0 है। यहाँ पे हमारा 2 को उस साइड कर देंगे तो 0 गुना 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x1 का मान हमारा कितना है दोस्तों 2, y2 का मान हमारा कितना है दोस्तों के, y3 का मान -3 और एक यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों +3, प्लस x2 का मान हमारा कितना दोस्तों 4, y3 का मान कितना है -3, y1 का मान कितना है दोस्तों 3, प्लस x3 का मान कितना है दोस्तों 6, y1 का मान 3 और y2 का मान हमारा कितना है दोस्तों k, बराबर में हमारा कितना हो गया दोस्तों 0। अब इसके बाद 2 में k से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 2k, और 2 में 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6। यहाँ पे दोस्तों 3 कितना हो गया 6 में 4 से गुना कर देंगे दोस्तों माइनस हमारा कितना हो जाएगा 24। इसके में देखेंगे दोस्तों 6 में 3 से गुना कर देंगे 6 कितना हो जाएगा 18, 6 में माइनस के से गुना कर देंगे दोस्तों -6 के, बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 0। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है
यहाँ प्लस में 2 के, यहाँ पे हमारा माइनस में 6 के, घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हमारा 4 के। अब इसके बाद हम लोग देखें तो 18 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और प्लस में, और ये माइनस में क्या हो गया दोस्तों 24, तो ये दोनों कट गया, तो बराबर में हमारा कितना हो गया दोस्तों 0। अब इसके बाद k का मान यदि निकालें तो 0 बटा हो जाएगा -4, इसीलिए k का मान हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 0। तो आशा करते हैं आप इसे अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो में।